नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह और अब एक नजर हेडलाइंस पर। नारसन के लिब्बारेड्डी गांव पहुंचे दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू, दोनों पार्टियों ने अपना किया है विकास। नारसन के लिब्बारेड्डी गांव में आम आदमी पार्टी की जनसभा में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि आज देश में अमीरों की सरकार है, जिसका गरीबों से कोई संबंध नहीं है। जो सरकार आम आदमी का काम ना कर सके, ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के चलते पिछले एक साल से देश का किसान आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों से बिना पूछे ही बिना उनकी सहमति के 3 कानून बना डाले, जिनका लाभ सरकार ने पूंजीपतियों को दिया। हैरत की बात यह है कि 3 कानून बनने से पहले ही खास पूंजीपतियों के बड़े बड़े गोदाम बना डाले। उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस बीजेपी दोनों की सरकारों को देखा है, दोनों के झूठे वायदों को देखा है और जो उम्मीद उनको दिखाई गई थी वो उम्मीद पूरी हुई नहीं है। आज आप समझिए कि उत्तराखंड से बिजली खरीद के अगर केजरीवाल दिल्ली की जनता को 200 यूनिट फ्री दे सकते हैं और 200 यूनिट से 400 यूनिट तक 50% माफ़ करके और बाकी भी सस्ते दाम पे दे सकते हैं। उत्तराखंड से भी सस्ती बिजली उत्तराखंड से खरीद कर दिल्ली की जनता को अगर अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं, इसका मतलब नीयत चाहिए। अगर उत्तराखंड की सरकारें चाहती तो उत्तराखंड के लोगों के अच्छे भविष्य के लिए काम कर सकती थी, उनको सस्ती बिजली दे सकती थी, उनके बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ सर्विस दे सकती थी, मोहल्ला क्लिनिक जैसे दिल्ली में है उस तरह बना सकती थी, रोजगार के साधन पैदा कर सकती थी। तो लेकिन यहाँ क्या है कि लोगों ने एक वो बना लिया कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। उनको लग रहा है कि हम तो हर बार जीत ही जाते हैं, काम करने की जरूरत क्या है। आप उनका घोषणा पत्र देख लीजिए, कांग्रेस का या बीजेपी का, जो उन्होंने अपनी सरकार बनाने से पहले जो जनता से वायदे किए थे, और एक तरफ दिल्ली का 2015 का आप घोषणा पत्र देख लीजिए, 2020 का देख लीजिए। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर जो वायदे जनता से किए थे वो वायदे पूरे किए हैं, उसी तरह अगर सरकारें उत्तराखंड की चाहती तो उत्तराखंड की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन यहाँ लोगों ने सोचा कि भाई जब आपको फ्री में वोट मिल रहा है, बिना काम के तो काम करने की क्या ज़रूरत है। आप देखिए पूरे दुनिया के अंदर 24% एजुकेशन का बजट पूरे दुनिया में किसी सरकार का नहीं है। भारत में भी एक भी सरकार ऐसी नहीं है जो दिल्ली के आसपास भी, दिल्ली के एजुकेशन बजट के आसपास भी बजट पे खर्च करती हो। एक्चुअली हम लोग इसे इन्वेस्टमेंट मानते हैं। हम जो एजुकेशन पे और हेल्थ पे जो खर्च करते हैं, हेल्थ का भी हमारा बजट 12% से अधिक है, जो पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा है। हम लोग हेल्थ पे और एजुकेशन पे जो बजट बनाते वक्त जो खर्च करते हैं, हम उसको इन्वेस्टमेंट मानते हैं कि जितना ज़्यादा लोगों की सेहत अच्छी होगी और जितना लोगों को सरकारी खर्चे पे क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिलेगी, लोग उतना ही तरक्की करेंगे और उससे देश की तरक्की होगी, दिल्ली की तरक्की होगी। लेकिन लोग अपने बजट बनाते वक्त एजुकेशन हेल्थ को बाकी राज्यों में या देश की सरकार में उतनी तरजीह नहीं देते। जबकि होता क्या, हम बचपन से सुनते हैं बच्चे देश का भविष्य हैं। अब बच्चे जब देश का भविष्य, तो बच्चों का भविष्य अच्छा बनाने के लिए